नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़, मतलब जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से डिस्प्ले कराया जा सकता है, यही आज हम लोग सीखेंगे। साथियों, मेरा नाम जय सिंह है और आप देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अगर आप भी फ्री में स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। तो आज हम लोग सीखने चल रहे हैं डिस्प्ले की पॉसिबिलिटीज़ इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट को देखने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं इनर HTML, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, तीसरा होता है विंडोज अलर्ट और लास्ट होता है जिसे बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग फंक्शन। इन्हीं 4 मेथड के द्वारा हम लोग जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले को पॉसिबल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आइटम जिसे हम लोग बोलते हैं इनर HTML। तो देखिए, इनर HTML में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। चलते हैं डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ और वहाँ समझते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पे इसका यूज करके इसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक छोटा सा कोडिंग किया हुआ है जिसमें नॉर्मल कोडिंग की गई है, जिसमें डक टाइप HTML बॉडी H1P, इसके बाद में यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज किया गया है और एक स्क्रिप्ट ओपन होगी और एक क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। बस इसी का यूज किया गया और कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं यूज किया गया है। यही मेरे एलिमेंट है, इसी के द्वारा हम लोग काम करेंगे। इसको हम सेव कर ले रहे हैं और सेव करने के बाद में चलते हैं एक बार आउटपुट की तरफ, देखते हैं कि आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आउटपुट की विंडो है। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बस यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज बाय DTI। देखिए यहाँ पे हेडिंग में लिखा गया था ना ये मैटर, तो ये मैटर दिखाई दे रहा है। और दूसरा लिखा हुआ है पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ है यूजिंग इनर HTML फंक्शन। तो यहाँ वही मैसेज लिखा हुआ है यूजिंग इनर HTML फंक्शन। इसके बाद में हम लोग को जो टॉपिक लिखना होता है उसी के विषय में चल रहे हैं, लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एक अलग से बनाते हैं P टैग, और P टैग के अंदर एक बना रहे हैं ID। मैंने एक लिखा ID और ID में इक्वल टू करके दे दिया इन्वर्टर कॉमा में, ID का नाम लिखा डेमो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि डेमो ही दिया जाए। मैं डेमो दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग P टैग को क्लोज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे P टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद में हम लोग ओपन करेंगे स्क्रिप्ट टैग को। किसको ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखना है हमें, यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉट गेट एलिमेंट ELEMENT गेट एलिमेंट बाई ID। देखिए, जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हम लोग जो लेटर स्मॉल में लिखना होता है उसको स्मॉल में लिखेंगे और जो लेटर हमें कैपिटल में लिखना होता है उसको कैपिटल में लिखेंगे। इसके बाद में जिस नाम से आपने ID बनाई थी उस ID को लिखेंगे। मैंने डेमो नाम से बनाया था तो डेमो लिखा। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आएंगे और यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आप इनर INNER इनर, और कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप HTML। इसके बाद में इक्वल टू लगा के जो भी वैल्यू आपको देना चाहते हैं, जैसे मैंने आप लिख दिया 10 स्पेस प्लस 11 और इसको मैंने सेव कर दिया। जब आप इतना लिख के सेव करेंगे और सेव करने के बाद में जब आप इसको प्ले करेंगे यानी कि रन कराएंगे तो यहाँ पे जैसे ही आउटपुट आएगा तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, 20 आ रहा। मतलब अगर आपको किसी भी एलिमेंट को इनर HTML के द्वारा डिस्प्ले कराना होगा तो उसको लिखने का पैटर्न जो होगा, लिखने का तरीका जो होगा वो ये होगा। यहाँ पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। उसके बाद में जो आपने ID डिक्लेयर किया था उस ID का नाम, और फिर यहाँ पे डॉट लगा के इनर HTML। उसके बाद में आप वैल्यू लिखेंगे। अगर आप वैल्यू स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं तो यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दिया DTI, तो यहाँ पे DTI वैल्यू स्टोर हो जाएगी।
जब आप इसको प्ले करेंगे यानी देखेंगे, ये मैंने इस पर रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे DTI लिखा दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट को इनर HTML के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा मेथड है जिसे बोलते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। जो यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, इसका पर्पस क्या होता है? टेस्टिंग पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है। ये क्या करता है? इट इज कन्वर्ट टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जो आप कुछ टेस्ट करना हो, देखना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसका यूज किया जाता है और कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस हमें एक वेरिएबल चाहे लें और चाहे बिना वेरिएबल के भी काम कर सकते हैं हम लोग। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको दिखाई दे। मैं स्क्रिप्ट के अंदर ही हूँ, सारा कुछ वही तरह है, बस इसको मैंने सेव किया और ये जो पी है इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो पी टैग लिखा हुआ है यूजिंग इनर, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग दूसरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट फंक्शन मैंने लगा दिया। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ये डिस्प्ले पर्पस के लिए है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको लिखा हूँ और लिखने के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूँ तो डिस्प्ले कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज बाय DTI, लिखा हुआ है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ता है हमको? इसमें हमें कुछ नहीं, अगर स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना होता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद में यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5+5 और सेव कर दिया। जब आप प्ले करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा? कोई आंसर मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ है वो मैटर किस में लिखा हुआ है? मैटर आपने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? कैपिटल में, इसलिए आपको कोई आंसर नहीं मिला। देखिए जब आप इसी चीज को सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद में 5+5 और सेव कर देते हैं, जब आप इसको प्ले कराएंगे यानी रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। ये आपको बताना था, समझाना था, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तभी समझ में आता है कि अगर आप स्मॉल लेटर में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन जब वही चीज़ आप कैपिटल में लिखते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, क्योंकि जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अगर आपको यही काम यूज करना हो नेक्स्ट मैसेज से, जिसे बोलते हैं विंडोज अलर्ट मैसेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं अगला टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं यूजिंग विंडोज डॉट अलर्ट मैसेज। अगर इस मैसेज के द्वारा यूज करना होगा तो कैसे हम लोग यूज करते हैं? देखिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपकी यहाँ पे लिखा था आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बस यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यहीं पे आपको चेंज करना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विंडोज डॉट, मैंने डॉट लगाया और डॉट के बाद लिख दिया यहाँ पे अलर्ट, ALERT। बस इतना करने से जैसे आप इसको सेव करेंगे, ठीक है, सेव करने के बाद जब आप इसको प्ले कराएंगे, चलते हैं हम लोग प्ले कराते हैं, देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या मिलता है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा आपको हट गया, डेटा आपको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भैया? इसको देखिए, आपने जो मैटर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? मिस्टेक कहाँ से आई है? क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक आई है, जो आपने लिखा हुआ विंडोज S लगा दिया, यहाँ पे S लग गया। इसको बस हटा दीजिए और अपने आउटपुट विंडो पे चलिए। यहाँ पे रिफ्रेश किया हम लोगों ने तो यहाँ पे देखिए एक अलर्ट आ गया। देखिए लिखा हुआ ना, दिस पेज से 10। जितनी बार आप इसको रिफ्रेश करेंगे उतनी बार यही मैसेज आपको दिखाई देगा।
अगर हम यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 10 की जगह 5 की जगह पे 10 + 10 कर देते हैं, तो क्या आंसर हमें चेंज हो जाएगा? बेशक चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं काम वो प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, और प्रोग्रामिंग जो वर्क करती है वो अपने कोडिंग के बेस पे काम करती है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा, 20 का दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार से आप विंडोज अलर्ट के द्वारा भी डिस्प्ले कर सकते हैं मैसेज को, ठीक है। नेक्स्ट एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है जिसे लोग बोलते हैं यूजिंग console.log। क्या बोलते हैं? यूजिंग console.log। इसमें कुछ नहीं करना होगा, जहाँ स्क्रिप्ट लिखा जाता है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा console.log, लेकिन इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, यानी कि कंसोल डॉट को लॉक करने के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, कंसोल क्या होता है। फॉर डिबगिंग पर्पस यू कैन कॉल द कंसोल लॉग। जब आपको डिबगिंग करना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसोल फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे करते हैं ये तो मैं बता दिया कि खाली आपको लिखना console.log, उसके अंदर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको ऑन करना चाहेंगे तो ऑन करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F12। क्या प्रेस करेंगे, F12। F12 करने के बाद आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, कंसोल में जाना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा रन पे, ठीक है। ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको डिस्प्ले मिलेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर बस आपको लिखना है। मैं यहाँ पे P टैग में रहने देता हूँ, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंसोल, CONSOL, L के बाद आपको लिखना पड़ेगा E, ठीक है, CONSOLE.log, LOG। उसके बाद में आप जो मैटर लिखना चाहते हैं मैटर को लिख दीजिए। मैंने आप लिखा DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इतना लिखने के बाद में मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद जब हम लोग अपने आउटपुट विंडो पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वो आउटपुट विंडो पे। इसको मैंने ओके किया और रिफ्रेश किया, तो देखिए हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा, ठीक है। मैसेज क्यों मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब आप इसको लिखेंगे, लिखने के बाद जब आप सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद में आपको क्या करना, प्रेस करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा F12। क्या प्रेस करेंगे हम लोग, F12। जब आप F12 की प्रेस कर देंगे तो इस तरह की यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो में कहाँ पे जाना पड़ेगा, इस विंडो में आपको जाना पड़ेगा कंसोल में। कहाँ पे जाने का पड़ेगा, कंसोल विंडो पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कंसोल में, सेटिंग पे, थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, देखते हैं, फिर से प्रेस करते हैं F12। ये कंसोल पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कंसोल पे आ गए। कंसोल में देखिए ये कंसोल लिखा हुआ है। जब आप कंसोल पे जाएंगे और कंसोल पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए लिखा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये मैटर लिखा हुआ आपका DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं, हम अपने कोडिंग में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रयागराज, ठीक है, और देखते हैं क्या वहाँ पे चेंज होता है नहीं होता है। आउटपुट पे क्या हम लोग, यहाँ पे जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे F5 की प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्रयागराज आ गया। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अगर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं तो उसको देखने के लिए कितने तरीके यूज किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 4 टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। यूजिंग इनर HTML, document.write फंक्शन, windows.alert फंक्शन और console.log फंक्शन के द्वारा हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। बस कंसोल का यूज तब करेंगे जब हमें डिबगिंग यूज करना होगा, अलर्ट का यूज तब करेंगे जब कोई हमें अलर्ट या वार्निंग मैसेज देना होगा, और डॉक्यूमेंट का यूज कमेंट देने के लिए, मैसेज देने के लिए हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक में मिलेंगे। बस हमें करना क्या, स्टेप बाय स्टेप देखना है और नोट करते जाना है, ताकि हम लोग अच्छे से वेब डेवलपर बन सकें, ठीक है।